गाइस, मैं हूं ज्योति और आप आज आपको बताऊंगी बीएड सेकेंडरी की एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनती है। ठीक है, तो ये आपका फ्रंट पेज है फाइल का और ये यहाँ से स्टार्ट होती है जैसे कि एक्शन रिसर्च में कभी कभी ऐसा होता है कि कॉलेज हमें जो फाइल प्रोवाइड कराती है तो ये वाला जो मैटर है क्रियात्मक अनुसंधान रिसर्च, ये वाला मैटर हमें नहीं मिलता, किसी किसी कॉलेज में मिलता है। ठीक है, तो मुझे तो मिला है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर इधर ये भी, ये वाला भी नहीं तो हमें ये लिखना होता है। फिर है क्रियात्मक अनुसंधान की योजना, इसमें हम रिसर्च करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें शीर्षक होगा योजना का शीर्षक, तो छात्रों द्वारा गृह कार्य पूर्ण करके नया लाना। इस पे मैंने रिसर्च की है तो पाया है योजना के कार्यान्वयन हेतु चयनित विद्यालय व कक्षा। ये विद्यालय एचएस इंटरनेशनल अकेडमी, क्लास है मेरी 7th, और छात्र संख्या बालक और बालिका टोटल यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों मिलकर 15 है। अनुसंधानकर्ता मैं ही हूँ, मैंने रिसर्च किया। नाम मेरा कुमार ज्योति और योग्यता एमए बीएड अध्ययनरत, यानी कि मेरी एमए कंप्लीट है इंग्लिश से, और मैं बीएड फिलहाल सेकेंड ईयर की अध्ययनरत हूँ। योजना की पृष्ठभूमि यानी कि शिक्षिका ने अपने शिक्षण के दौरान अनुभव किया कि छात्र गृह कार्य पूर्ण करके नहीं लाते, यानी कि बहाने बनाते हैं ना बच्चे कि हमारी कॉपी घर रह गई, हम नहीं कर पाए, हमारे पास कॉपी नहीं थी, तो उस पर मैंने रिसर्च की है, तो उसी पे ये फाइल बनाई है। योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? ठीक है, छात्रों में गृह कार्य को पूर्ण करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करना, उन्हें प्रोत्साहित करना, छात्रों को गृह कार्य के महत्व से अवगत कराना या स्पष्ट कराना कि सामाजिक विज्ञान के गृह कार्य को पूर्ण करने की प्रकृति उनके ज्ञान को स्थायी बनाती है, अच्छा बनाती है, स्किल्स अच्छी होती है, छात्रों के परीक्षा परिणाम में सुधार लाती है। इससे प्रोग्रेस तो हो गई। फिर है विद्यालय के लिए योजना का महत्व, यानी कि अगर हम किसी क्लास की रिसर्च करते हैं कि बच्चे आप अपना होमवर्क करके क्यों नहीं लेके आ रहे हैं, उस पर रिसर्च करेंगे तो उससे किसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा? बच्चों को होगा और स्कूल को होगा। फिर है यहाँ पे है गृह कार्य पूर्ण करना छात्रों के लिए व्यक्तिगत तौर पर पाठ को समझने में सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। इससे विद्यालय के परीक्षाफल पर भी प्रभाव पड़ता है। समस्या का क्षेत्र, यानी कि क्या समस्या है? विद्यालय में कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण में मुख्य समस्या है विद्यार्थियों का गृह कार्य पूर्ण करके नया लाना। ठीक है, समस्या का विशिष्ट रूप से जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे दर्शाई गई है। जैसे समस्या के लिए साक्ष्य क्या है और साक्ष्य के आधार यहाँ पे, यानी कि वो किस लिए नहीं ला रहा, और ये हमारे टीचर का है, ये स्टूडेंट का। जैसे उस उत्तर पुस्तिका घर पर रह गई तो बच्चे क्या करते हैं? बहाना बनाते हैं। ठीक है, यहाँ बहाना बना रहे हैं वो छात्र छात्रा को की गृह कार्य पुस्तिका जांचने पर, यानी कि वो जांचने पर, चेक करने पर, निरीक्षण द्वारा विषय अरुचि का लगना। सही बात है, उन्हें समझ न आना, ये भी दूसरा पॉइंट हो सकता है कि वे इसलिए नहीं अपना गृह कार्य नहीं करके लेके आ रहे कक्षा में, ध्यान केंद्रित न होना, इधर उधर ध्यान होना या समझ से बाहर होना, उनका ध्यान कहीं और होना। विषय सामग्री उपलब्ध न होना, ये भी सही बात है कि विषय सामग्री नहीं होगी तो उन्हें समझ क्या आएगा? उनके पास बुक नहीं होगी, कॉपी नहीं होगी, पेंसिल नहीं होगी, तो वो कैसे कर पाएंगे? तो पुस्तक के विषय में पूछने पर। ठीक है, फिर है मांगने पर उत्तर पुस्तिका न देना, बैग की जांच करने पर, यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि तुम अपनी सोशल साइंस की बुक हमें दो, तो वो बहाना मिलाते हैं और बैग चेक करने पर उन पर मिल जाती है। समस्या के कारणों का विश्लेषण किया, यहाँ समस्या के विश्लेषण हम बता देंगे कौन-कौन से, कि समस्या के कारणों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि केवल कुछ छात्र ही बल्कि कक्षा के अधिकांश छात्र इस समस्यात्मक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। ऑलमोस्ट सारे बच्चे अपना होमवर्क करके नहीं लाते। फिर नंबर पॉइंट है, ये कक्षा में ध्यान न देने के कारण छात्र सामाजिक के प्रकरण को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा है उनका होमवर्क। पुस्तक का खो जाना भी एक बहुत बड़ा बहाना है। छात्रों द्वारा कुंजी का प्रयोग करना भी उन्हें गृह कार्य से विमुख बनाता है, वगैरह वगैरह। ये 5-6 पॉइंट होते हैं, ये आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपको इस फाइल की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। विशेष टिप्पणी में छात्र छात्रा के गृह कार्य के महत्व को कम जानकर इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। उपकल्पना, यहाँ पे उपकल्पना हो जाएंगी। 3 टाइप के हमारे यहाँ उपकल्पना है। जैसे यदि छात्रों को दिए गए गृह कार्य की मात्रा प्रारंभ में कुछ कम कर दी जाए तो शायद वो गृह कार्य पूर्ण करके लेके आए होमवर्क, क्योंकि ज़्यादा बर्डन हो जाता है, उससे भी बच्चे घबरा जाते हैं। यदि कक्षा में छात्रों का ध्यान अधिक से अधिक केंद्रित किया जाए तो उनकी सामाजिक विज्ञान के विषय में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। यदि उनका ध्यान क्लास पर ही होगा, उनका फोकस क्लास पर ही होगा, तो उन्हें समझ आएगा। यदि छात्रों की उत्तर पुस्तिका की नियमित जाँच की जाए तो वे गृह कार्य के प्रति अधिक सचेत होंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा कि क्रियात्मक उपकरण संख्या 1 कार्यान्वयन, यानी कि क्रिया जो करनी है, और विधि व समय और अपेक्षित साधन, यानी कि ये पॉइंट्स मैंने 3-3 पॉइंट्स है। जैसे गृह कार्य की मात्रा को कम कर देना, जैसे कि बहुत ज़्यादा बर्डन होता है बच्चों पर, हिंदी में भी दे दिया, इंग्लिश में भी दे दिया, होमवर्क मैथ्स में भी दे दिया, तो ऐसे ना करके एक दिन हिंदी में और एक दिन एसएसटी में, एक दिन मैथ्स में, ऐसे 1 बाय 1 करके हम बच्चों को देंगे तो उनका बर्डन कम हो जाएगा और वो अपने फोकस करेंगे, होमवर्क करके लेकर आएंगे। जैसे गृह कार्य की मात्रा कम कर दी, फिर यहाँ पे विधि व समय 15 दिन तक लेखन विधि होगी और अभ्यास
अभ्यास पुस्तिका, उसके बाद अभ्यास पुस्तिका, फिर प्रायोगिक कार्य की मात्रा बढ़ाना, यानी कि गृह कार्य कम कर दिया और तुम्हारे प्रैक्टिकली बढ़ा दिया। फिर नंबर 3 है समस्त गृह कार्य का पूर्ण समय वितरण। ठीक है, 15 दिन तक का आपके क्या होगी, प्रैक्टिकल होंगे और 15 दिन लेखन विधि होगी, 3 दिन लेखन विधि होगी। फिर उसके बाद ठीक है, समय सारणी के अनुसार गृह कार्य का नियोजन। ऐसे जो क्रियात्मक उपकल्पना 2 में क्या आएगा, क्रियाएं जो करनी है, विधि व वहाँ अपेक्षित साधन। ये छात्रों को की सहायक सामग्री का प्रयोग कर पढ़ाना 2 माह तक। फिर समय सारणी में छात्रों की अन्य रुचियों को शामिल करना, उन्हें क्या पसंद है, उनकी क्या 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 उनकी क्या किस चीज़ को लाइक करते हैं, 1 माह में करना है वो। छात्रों की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर कर पढ़ाना है 1 माह तक। फिर यहाँ पे दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा, यानी कि प्रोजेक्टर द्वारा पढ़ाना उन्हें। मैप्स वगैरह के बारे में बताना, प्रैक्टिकली ज़्यादा बताना, तो उससे क्या होगा, उनकी रुचि बढ़ेगी। ह्यूरिस्टिक विधि व अन्य विधियों का प्रयोग। फिर है क्रियात्मक उपकल्पना 3 में क्या आएगा, क्रिया जो करनी है, टीचर को करनी है, विधि व समय और अपेक्षित साधन, यानी कि शिक्षिका द्वारा गृह कार्य को नियमित जांच करना, डेली चेक करना, ये 2 माह तक होगा। फिर अपेक्षित साधन, किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं है इसके लिए। सप्ताह में 1 दिन छात्रों की उपलब्धि परीक्षण करना, यानी कि पूरी उपलब्धि वो कितने टाइम आ रहे हैं, कब उसने काम कराया, कब नहीं, 2 माह तक। ये भी माता पिता को ध्यान देने के लिए कहना, पेरेंट्स मीटिंग में ये बात कहना कि अपने बच्चों पर ध्यान दो। 2 माह तक छात्र छात्राओं से गृह कार्य न करने के कारण पूछना, ये भी 2 माह। यहाँ पर किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं है, सभी शिक्षक, ये ऐसे ही आ जाएगा और आपको इस वाली फाइल की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मूल्यांकन करने पर क्या पता चला, योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप निम्न निष्कर्ष निकाले गए हैं। सभी छात्रों द्वारा कुंजी का प्रयोग करना भी इस समस्या में वृद्धि का एक कारण है। बच्चों के पास कॉपी नहीं है, पेंसिल नहीं है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। अनुसंधान की टिप्पणी, फिर यहाँ पे जो अनुसंधान टिप्पणी करता है उसके बारे में बताया गया है, उसके पॉइंट्स हैं यहाँ पे। जैसे इस अनुसंधान के क्रियान्वयन में अनुसंधानकर्ता ने अनुभव किया कि क्रियात्मक कल्पनाओं की सार्थकता की पुष्टि के बाद शिक्षिका अपनी युक्तियों में सुधार ला सकती है। ये जो टीचर्स की कमी है वो भी पूर्ण कर सकती है और जो स्टूडेंट की कमी है उसे भी दूर कर सकती है। ठीक है, तो ये सब ऐसा हो जाएगा।